किया जिससे धुंधकारी का कल्याण हुआ। आज कथा प्रसंग में हम लोग सृष्टि वर्णन की कथा श्रवण करेंगे। धुंधकारी प्रेतात्मा है, प्रेत योनि में है। कथा प्रारंभ हुई तो ऐसा कहा जाता है कि हवा का कोई झोंका आता, हवा तेज आती तो धुंधकारी वहां से उड़ करके दूर चला जाता है। कथा प्रांगण में रखा हुआ एक 7 गांठ का बांस था। उस बांस में प्रवेश किया, 7 दिन तक कथा श्रवण किया। 7 दिन में बांस के जो 7 गांठ थे फट गए। वह बांस कुछ और नहीं अपितु हम और आपका, हमारा और आपका शरीर है। शरीर में 7 ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां मतलब जो हड्डी का जोड़ है, घुटना, कंधा, कमर आदि। ये जो मोह माया का बंधन है, जब तक यह बंधन लगा है तब तक प्रभु के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बंधन को खोलने का एक सरल उपाय है, या अविद्या रूपी जो बंधन हमारे ज्ञान रूपी चक्षु को बांध रखा है या ओझल कर रखा है, उस बंधन को काटने का सरल मात्र एक उपाय है सत्संग रूपी तलवार। क्यों? क्योंकि बुद्धि को किसी अस्त्र से, शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। बुद्धि को, जो विकारिक बुद्धि है, उसको यदि समाप्त करना है, उसका वध करना है, तो एकमात्र उपाय है सत्संग रूपी तलवार, जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में उपजे अविकार रूपी बुद्धि का नाश करके भगवान के चरणों में सद्बुद्धि को लगा सकते हैं। धुंधकारी ने कथा श्रवण किया। जो जिस प्रकार कथा श्रवण करता है उसको उस प्रकार का फल प्राप्त होता है। स्वार्थ लगा के कथा सुनने से स्वार्थ की पूर्ति तो होती है, लेकिन भागवत प्राप्ति नहीं। भागवत प्राप्ति के लिए निस्वार्थ कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं। परम पिता परमेश्वर की यदि हम संतान हैं तो परम पिता परमेश्वर को पता है कि हमारे बच्चे को किस वस्तु की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है। मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी शरण में है, उसके चरण में है, तो अपने आप हमारी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। इसलिए किसी से मांगना नहीं चाहिए, अपितु भगवान से भी मांगना नहीं चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी कृपा हो जाए। आपके चरणों में भरत जी से किसी ने कहा कि भैया आपको गद्दी मिल रही, राज्य गद्दी मिल रही, क्यों नहीं ले लेते? विराजमान हो जाइए। आपको चाहिए क्या? जिस वस्तु की आवश्यकता है वो बताएं। तो भरत भैया ने बड़ी अच्छी बात कही। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, राम जी से स्नेह हो जाए, राम जी के चरणों का आश्रय मिल जाए। इसके अलावा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। किसी ने कहा श्रीमद् भागवत
महापुराण की कथा कब तक सुननी चाहिए, इसको सुनने से क्या मिलता है? यह कैसा फल है जिसका रस, जिसका रसायन हम अपने कानों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। सूत जी महाराज बताते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादत मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावुका। निगम वेद रूपी वृक्ष का यह फल है, कल्प वृक्ष का यह फल है। जैसे किसी फल को, अमरूद के फल को यदि सुक तोता यदि मुख लगा दे तो वह फल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज के मुख से वर्णन होने के कारण यह कथा अति मीठा स्वादिष्ट है। इसका रस हम लोग मुख के माध्यम से नहीं अपितु कान के माध्यम से ग्रहण करें या श्रवण करें। कब तक? पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसा नहीं कि एक बार कथा सुन लिया हो गया, दो बार सुन लिया हो गया। आलयम मतलब ये शरीर रूपी घर, घर रूपी जो ये शरीर है, जब तक ये शरीर है और इसमें प्राण आत्मा है तब तक आप कथा का श्रवण करते रहिए। अंत समय तक कथा मिले तो कथा से दूर मत रहिए। मुह रहो रसिका भुवि भावुका। एक रसिक संत की तरह, एक रसिक भक्त की तरह नित्य नूतन भगवान गोविंद की कथा अपने जीवन में सुनते जाइए। सुनते सुनते ही गोविंद के धाम को चले जाइए। यही मनुष्य तन का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि यह कथा धर्म प्रोज्झित कैतवोत्रो परमो नित मत्सराणाम धनम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मोक्ष मिल जाए, धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए, प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, इसके लिए पूजा पाठ करते हैं। कोई स्वर्ग के लिए पूजा करता है। लेकिन यह कथा धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम से ऊपर की गति अर्थात इस मृत्यु लोक से छुटकारा देने वाली है, शिवदम कल्याण करने वाली है, तापत्रयोन्मूलनम तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाली है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर। महामुनि व्यास जी महाराज द्वारा रचित, सुखदेव जी महाराज द्वारा वर्णित यह कथा है। और जिसके जीवन में गोविंद की कथा है उसके जीवन में व्यथा नहीं हो सकती। माँ होती है, छोटा सा बच्चा रोता है, उसको लोरी सुनाती है,